हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये नेक लाइन बनाना सीखी थी, गला बनाना सीखा था 90 फंदों पे 90 स्टिचेस पे। तो इसी को कंटिन्यूएशन में अब हम जो है इसका बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बनाएंगे, जिसका मैंने थंबनेल में भी दिखाया है और वीडियो के लास्ट में भी दिखाया है कैसा बनेगा। तो 3-4 साल की बेबी के लिए बनाया है, लेकिन मैंने बीच में बताऊंगी कि 5 साल के लिए कैसे इसको बनाना है और 2 साल के लिए हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको ये वाला गला बनाना है तो ये देखिए लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप इस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये गला नहीं बनाना है, सिंपल गला बनाना है, तब आप 90 फंदों पे कोई भी गला बना सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा या 2 सीधे 2 उल्टे का। तो ये नेक आप बना लीजिए पहले, उसके बाद जो 90 फंदे हैं उनको हमने कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आगे हमने कैसे इसे बनाना है। सबसे पहले इस तरफ से हम 16 फंदे मार्क करेंगे। 16 स्टिचेस, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 फंदे हमने ये मार्क कर लिए। अब 16 फंदे हम स्लीव के, ये हमारे फ्रंट के हुए थे, अब स्लीव के यानी कि बाजू के लिए 16 फंदे मार्क करेंगे। उसके बाद बैक के लिए 26 फॉर बैक, फिर 16 फिर 16 दोनों तरफ, यानी बैक के लिए 26 और इस तरफ भी 16 और इस तरफ भी 16। तो ये मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने मार्क किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 26 16 16 26 16। अब हम रॉन्ग साइड से, आप चाहे तो ये कलर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रास्ट कलर में बनाऊंगी। तो देखिए रॉन्ग साइड है तो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए पहले ये 16 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल दी 16 स्टिचेस, साथ में हम इस धागे को कैरी करेंगे ऐसे। तो हम पहले मार्कर तक इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल दी 16 स्टिचेस अप टू दिस मार्कर। तो ये 16 फंदे हमने जो है उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे एक फंदा हम कास्ट ऑन करेंगे। ये हम करेंगे जो रेगलन हम इंक्रीज करते हैं तो कॉर्नर्स बनाते हैं उसके लिए। तो एक फंदा हमने ये कास्ट ऑन कर लिया। अब हम ये जो 16 फंदे हमारे स्लीव के हैं इनको बुन लेंगे। पर्ल 16 स्टिचेस फॉर स्लीव। तो हम इन्हें फिर से मार्कर तक बुन लेते हैं। यहाँ तक बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक जो है कास्ट ऑन करेंगे और फिर इन अगले फंदों को, अभी हम मार्कर रिमूव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तभी ध्यान रहेगा हमने कहाँ पे फंदा बढ़ाया था। अब इन बैक वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो अब ये 26 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल 26, ये 26 फंदे बुनने के बाद फिर यहाँ पे एक हम कास्ट ऑन करेंगे और फिर हम अगले 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 4 जगह पे जो है एक एक फंदा कास्ट ऑन कर लेना है 4 कॉर्नर्स बनाने के लिए जो हम करते हैं। और ये हमारा टॉप डाउन कार्डिगन बन रहा है। तो देखिए अब हम इस मार्कर तक पहले इन फंदों को बुनकर फिर यहाँ पे भी एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एक फंदा हम बना लेंगे। अब इस मार्कर को इस नीडल पर लेकर और फिर बाकी के फंदे भी उल्टे बुन लेंगे पर टिल एंड ऑफ द रो। पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने उल्टी बुन ली है। अब फ्रेंड्स इस तरफ से ध्यान से देखिएगा हमने कैसे बुनाई करनी है। अब देखिए पहले हमारा बटन बैंड बनेगा 6 फंदों का, 6 स्टिचेस का बटन बैंड, और वो भी हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। और इसी रो में हमने बटन होल भी बनाना है। देखिए पहले हम ये 2 फंदे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप 2 स्टिचेस। अब अगले हमने ये 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन हम बटन होल बनाने के लिए एक उल्टा बुनकर ऐसे जाली बनाएंगे और 2 उल्टे एक साथ बुन लेंगे, फिर एक उल्टा। तो ये हमारे 3 और 3 6 फंदे जो हो गए, बटन होल भी बन गया और बटन बैंड भी बन गया। अब हमने जहां तक फंदा बढ़ाया था वहां तक इन फंदों को सीधा बुनना है। ये देखिए अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। अब हमें मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाली बना लेंगे तो हमें पहचान आ जाएगा कि ये फंदा हमने बढ़ाया था। जाली बनाने के बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके बाद एक और जाली बना लेंगे।
फिर हमने ये वाले फंदे जो है इनको भी सीधे बुन लेना है। अभी इसे थोड़ा सा फास्ट बुन लेते हैं। ये देखिए, अब ये मार्कर रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी हम धागा आगे लाके जाली बनाएंगे। और ये जो हमने फंदा कास्टन किया था इसे सीधा बुनकर इसके बाद एक और जाली बना लेंगे। तो हमने ये जो कास्टन किया इसके आगे और पीछे एक एक जाली बनाते हुए इंक्रीज करना है। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो में कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है एक एक इंक्रीज करना है जाली के आगे और पीछे और एक बार यहाँ पे। तो ये रो हम जो है लास्ट के बटन बैंड के फंदों तक यानी कि 6 फंदों तक ऐसे ही बुन लेंगे कि वर्किंग अंटिल लास्ट 6 स्टिचेस। तो ये देखिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक एक बार फिर से ऐसे ही बढ़ा लिए थे फंदे। अब जो 6 फंदे हमारे लास्ट में बचे हैं इनमें से 4 को हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल लास्ट 4, और धागा पीछे ले जाकर इन 2 फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। तो हमने इस तरफ से शुरू के 2 फंदे बिना बुने उतारे थे और इस तरफ से लास्ट के 2 फंदे बिना बुने उतारे। और अब हम इस तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी जो है उनमें सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो पहला फंदा भी इसमें हम उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई अब हम उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हमने पूरी रो उल्टी बुन ली है। फ्रेंड्स ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं, 4 हम और सिलाइयाँ बुनेंगे जो कि अलग होंगी और उसके बाद ये 6 की 6 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3rd रो में तीसरी सिलाई फिर से ये 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे लाकर 4 फंदे उल्टे, स्लिप टू पर्ल 4। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे, जितने पहले बुने थे उतने ही इस बार भी सीधे बुनेंगे यानी कि जाली के फंदे से पहले तक। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है। अब इससे पहले हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, ये जाली, ये फंदा और ये जाली, ये 3 फंदे सीधे। और फिर इस जाली के बाद जाली बनी। तो एक जाली हमने पहले बना ली, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली बनाई। अब फिर ये वाले फंदे जो हैं 16 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे, 16। ये देखिए अब फिर इस जाली से पहले जाली और 3 फंदे सीधे। तो हमने चारों कॉर्नर्स में ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे जाली बनेगी और फिर ये बैक के 26 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये हमने 2 कॉर्नर्स पे किया, यही हम यहाँ पे और यहाँ पे भी करेंगे। और फिर लास्ट में जो हमने जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे इनको, बटन बैंड के फंदों को। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे 1 और ये 2 बार ऐसे ही बना लिया। अब फिर यहाँ पे हमने बटन बैंड के लिए 4 फंदे उल्टे और धागा पीछे ले जाके 2 फंदे बिना बुने। अब रॉन्ग साइड से फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। इसमें हमने पहला फंदा भी उल्टा बुनना होता है फ्रेंड्स, स्लिप नहीं करना होता है। तो अब ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो ये हमारी उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमारी 5th रो जो है 5वीं सिलाई, पहले 2 फंदे स्लिप किए, फिर उल्टे 4 और फिर यहाँ पे हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे, 16 अगेन। तो ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी और अब हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। पहले 1 था फिर 3 थे, अब ये 5 सीधे हो गए। तो हमने जो है जालियों को बाहर की तरफ को बढ़ाया है, देखिए। अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी, 16 फंदे सीधे। तो ये 16 पहले यहाँ तक बुन लेते हैं।
ये देखिए 16 बुन लिए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे करके 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। और फिर धागा आगे करके ये बैक के 26 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही हम बीच पे 5 फंदे रखते हुए दोनों तरफ बढ़ाएंगे। फिर 16 फंदे बुनने के बाद इस तरफ फिर से 5 जो है बीच में रखेंगे, दोनों तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ तक हम बुन लेंगे बटन बैंड तक। तो देखिए हमने यहाँ पे फिर से ऐसे ही बढ़ा लिए और अब फिर यहाँ पे 4 उल्टे और धागा पीछे ले जाके 2 स्लिप। तो रॉन्ग साइड से 6 रो फिर से हम सारी उल्टी बुन लेंगे। तो 6 रो छठी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनने के बाद 7th रो 7वीं सिलाई का जो है बटन बैंड बना लिया है। अब हमने ये 7th रो है, बटन बैंड के बाद जो है फंदे सीधे बुनने हैं, लेकिन अब हम जाली तक नहीं बुनेंगे, जाली के आगे तक बुनेंगे। यानी कि जो ये बीच का फंदा था एक, ये वाला, ये जो हमने बढ़ाया था, यहाँ तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये 16 फंदे थे और 3 और ऐड जाएंगे, तो 19 स्टिचेस, 19 फंदे बुने जाएंगे सीधे। ये बटन बैंड के साथ मिलाकर 19 फंदे बुन लिए। अब ये बीच वाला फंदा है, इसके आगे और पीछे जाली बनेगी। तो जैसे हमने रो 1 में किया था वैसे आगे और पीछे जाली बनी, बाकी फंदे ये सीधे आएंगे। ये देखिए अब इस तरफ भी हमने ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ तक इन फंदों को सीधे बुन लेना है। तो ये 16 थे, 3-3 दोनों तरफ और बढ़ गए, 16 थे 3-3 और बढ़ गए, तो 22 फंदे हो गए हैं। तो ये 22 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए इस जाली के बाद हमने 22 फंदे ये सीधे बुन लिए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली और बाकी के फंदे सीधे। तो हमने जो है ऐसे ही अब ये पूरी रो बना लेनी है पहले। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बटन बैंड जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। फिर अगली बार हमने फिर से इस जाली से पहले एक जो है जाली बनानी है और इस जाली के बाद बीच में फिर से हमारे जो है 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर 5 आएंगे। उसके बाद फिर हम बीच वाले से, तो ये जो वीज बनते जाएंगे इसी तरह से, जैसे ये वी बना है ऐसे वी बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 6 सिलाइयों का एक वी बन रहा है। तो अब हम ऐसे ही 6 और वीज बना लेंगे। एक हम बना चुके हैं, 6 और हम बना लेंगे। वर्क 6 मोर वीज। और इसके अलावा देखिए जो बटन बैंड था उसमें हम एक्स्ट्रा रो बुनते थे, तो हमने 20-22 रोज बुनने के बाद एक एक्स्ट्रा रो बटन बैंड की भी बना लेनी है। तो अब हम ये 6 जो वीज हैं उन्हें बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये 42 रोज 42 सिलाइयाँ बन गई हैं। 7 हमारे वीज बने हैं चारों तरफ, 7 वीज हमारे ये बन गए हैं। अब 43rd रो शुरू करने से पहले, 43वीं सिलाई शुरू करने से पहले हम देखेंगे हमने कैसे इन फंदों को डिवाइड किया था। टोटल हमने 90 स्टिचेस लिए थे, 90 फंदे हमने टोटल लिए थे। उसमें से बैक के लिए हमने रखे 26 स्टिचेस, 26 फंदे। और जो एक स्लीव थी उसके लिए हमने रखे 16 फंदे। और जो दूसरी स्लीव थी यानी बाजू थी उसके लिए भी 16 रखे। अब जो एक फ्रंट था उसके लिए भी 16 रखे और जो दूसरा फ्रंट था उसके लिए भी 16 फंदे रखे। तो ऐसे हमने इन 90 फंदों को डिवाइड किया था। अब जब हमने 42 रोज बुनी और जालियां बना के फंदे बढ़ाए तो हमारे 42 स्टिचेस, 42 फंदे जो थे वो बैक के बढ़ गए। और एक बाजू के भी 42 फंदे बढ़े क्योंकि बाजू में दोनों तरफ से एक एक बढ़ा। और जो दूसरी बाजू थी इसमें भी 42 फंदे बढ़ गए। और लेकिन जो फ्रंट था उसमें हमारे एक फ्रंट में भी एक ही तरफ बढ़े, तो यानी आधे फंदे बढ़े 21। दूसरी तरफ से भी हमारे जो दूसरी फ्रंट था उसमें भी एक ही तरफ से बढ़े, तो उसमें भी हमारे 21 फंदे बढ़ गए। अब ये बैक के फंदे हमारे पास टोटल जो हो चुके हैं वो 68 हो गए हैं। और जो स्लीव 1 है उसके भी 58 और जो स्लीव 2 है उसके भी 58, 58 दोनों के हो गए हैं। और जो हमारा पहला फ्रंट है उसमें हमारे पास 37 हो गए हैं और जो दूसरा फ्रंट है उसके भी 37 हो गए हैं। तो ऐसे तो हमारे पास टोटल अप टू 58 स्टिचेस होने चाहिए थे, 258, लेकिन हमने
4 फंदे जो थे, ये देखिए यहाँ पे जब हमने ये बाजू के लिए जालियाँ बनाना शुरू किया तो एक एक फंदा चारों में पहले बढ़ाया भी था, तो वो 4 भी हम ऐड करेंगे। तो हमारे नीडल पर इस टाइम 262 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। ये फंदे आपके 2-3 आगे या पीछे भी हो जाए तो आपको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए फंदों का। अब देखिए हमने क्या करना है। ये हमारी 43rd रो है, 43वीं सिलाई है। अगर आपको नॉर्मल कार्डिगन बनाना है तब भी प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम फ्रंट के फंदे जो है सीधे बुन लेंगे जैसे हैं, और फिर पहले हम स्लीव के फंदे बुन लेंगे। हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे और जितनी लंबाई रखनी है उतना बुन लेंगे। उसके बाद बैक के थोड़े से फंदे ये बुन लेंगे एक रो, फिर इस तरफ की स्लीव पूरी कंप्लीट कर लेंगे विद बॉर्डर जैसी ये कर ली थी, और फिर फ्रंट और बैक के फंदे इकट्ठे लेंगे और उनको बुन लेंगे। लेकिन अभी हम जो डिज़ाइनर ड्रेस बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए देखिए रो 43वीं सिलाई हम कैसे बुनेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने बटन होल्स जो बनाए थे, तो यहाँ पे इस रो में बटन होल आया है, और इसके अलावा हम जो एक एक्स्ट्रा रो बुन रहे थे वो भी इसी रो में आई है, जिसका मैं ये देखिए लिंक दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया होगा तो आप देख सकते हैं कि हम ये एक्स्ट्रा रो कैसे और क्यों बनाते हैं। अब देखिए रो 43 को ध्यान से, ये हमारे टोटल 37 स्टिचेस थे, 37 फंदे थे फ्रंट में, जिसमें से 6 बॉर्डर के चले गए, और 31 जो फंदे हैं 31 स्टिचेस ये बीच वाले फंदे के से पहले, ये 31 स्टिचेस हैं, इनका हाफ यानी 15 फंदे पहले हम बुन लेंगे, 15 स्टिचेस बुन लेंगे। उसमें भी जो ये एक्स्ट्रा रो बनाने के लिए जो हम रैप करते हैं धागा, ये देखिए उससे भी यहाँ पे हम ये जो रैप वाला धागा इसे भी ऊपर से पास कर लेंगे। तो ये एक फंदा हो गया, 2 3 4, तो ये पहले हम 15 फंदे सीधे बुन लेते हैं, निट 15 फंदे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे धागा आगे करके, ये बीच का फंदा है एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 31 है 31 है, तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ पे धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे। तो जो जैसे हमने यहाँ से वी स्टार्ट किया था वो वाला वी हमारा यहाँ से स्टार्ट तो होगा, लेकिन हमने इसे थोड़ा अलग वे में बुनना है, इसलिए आप जुड़े रहिएगा साथ में वीडियो के। अब हम ये बाकी के 15 फंदे सीधे बुन लेते हैं, नेट रिमेनिंग 15। तो ये हमारे इस एक बीच वाले फंदे तक 15 फंदे बुने जाएंगे। देखिए हमने ये फ्रंट वाले फंदे बुन लिए हैं। अब ये बीच वाला फंदा है, इसे भी हम स्लीव में ही ले लेंगे, तो यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं ताकि हम भूले ना। और इस तरफ से हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये जो बीच वाला फंदा है इसके आगे से, ये देखिए यहाँ पे हमने मार्कर लगा लिया है। अब ये स्लीव के 60 स्टिचेस हो गए, 60 फंदे हो गए, 58 थे, और एक एक ये जो है बीच वाला ये भी हमने बाजू में ही ले लिया है। तो अब हम इनको पहले सीधा सीधा बुन लेंगे, दिस 60 स्टिचेस। तो ये पूरे हम इस मार्कर तक बिना कुछ भी बढ़ाए घटाए यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये मार्कर तक बुन लिया। अब यहीं से टर्न कर लेंगे और हमने थोड़ी सी जो स्लीव है वो प्लेन बनानी है, तो उसके लिए हम इस तरफ से इन फंदों को पहले उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये मार्कर तक पहले हम इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं और हमने 40 रोज 40 सिलाइयां जो है ऐसे ही बुननी है। 2 बुन चुके हैं, 38 और बुनेंगे, लेकिन हमने हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाना भी है। तो पहले हम 4 और सिलाई बुन लेते हैं, ताकि एक बार मैं आपको बता दूं कैसे हम फंदे घटाते हैं। तो हम 4 और सिलाई पहले बुन लेते हैं। वर्क 4 मोर रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो हमने ये 6 सिलाइयां 6 रोज स्लीव की बना ली है। अब यहाँ पे हम एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब इस तरफ से दो फंदों का ऐसे के करके 2 का 1 करेंगे, स्लिप स्लिप निट करके। बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। तो लास्ट के 3 फंदों तक हम ये सीधे बुन लेते हैं, टिल लास्ट 3। लास्ट के 3 फंदों तक बुन लिया। अब इस तरफ से हम इन 2 फंदों का नॉर्मल 1 करेंगे, 2 का 1 ऐसे, और फिर 1 फंदा सीधा। तो ये इस रो में हमने घटा ली है। अब हम फिर से जो है उल्टी सिलाई बुनने के बाद 6 सिलाई बुनेंगे और फिर एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते जाएंगे। कीप डिक्रीजिंग इन एवरी 7th रो। और ऐसे हमने ये 40 रोज बना लेनी है, 40 सिलाइयां बना लेनी है। तो अब ये 40 रोज पहले बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 60 स्टिचेस थे, 60 फंदे थे,
और हमने एक एक फंदा जो है 4 बार घटाया है और अभी हमारी 40 सिलाइयाँ हो गई हैं, 40 रोज हो गई हैं और हमारे पास 52 फंदे हैं, 52 स्टिचेस हैं। अब देखिए रो 41 41वीं सिलाई, इसमें हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे, 52 स्टिचेस को, ऑल दीज स्टिचेस। तो इस सिलाई में तो हमने राइट साइड है, ये सारे फंदे पहले सीधे बुन लेने हैं, निट ऑल। तो ये रो 41 हमने सीधी बुन ली। अब जो रो 42 है यानी 42वीं सिलाई है, इसमें हमने पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा ही बुन लेंगे, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड टू। तो हम ये रो पूरी अब सीधी बुन लेते हैं रॉन्ग साइड से भी। ये देखिए इन फंदों को हमने सीधा फंदा बुन लिया है, लास्ट फंदे को हमने उल्टा बुन लिया था। अब रो 43 43वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हम 2 फंदों का पहले एक करेंगे, निट 2 टुगेदर, और फिर धागा आगे लेकर आएंगे और यही हमने रिपीट करना है, कीप रिपीटिंग, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, 2 फंदों का एक और फिर धागा आगे लाके जाली। तो ये हमने जाली वाली रो बनानी है। तो अभी हम पहले ये पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं, 2 फंदों का एक और धागा आगे करके जाली। ये देखिए हमने पूरी रो में ऐसे कर लिया। लास्ट में 2 का एक करने के बाद जाली बनाना नहीं भूलिएगा, वरना आपका एक फंदा जो है वो कम हो जाएगा, ऐसे। अब इस तरफ से रो 44 44वीं सिलाई, इसमें हम पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे, ऑल। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारी रो 45, उससे पहले हमने फंदों को डिवाइड करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितने फंदे डिवाइड किए और क्यों किए। देखिए हमने इन 52 फंदों को कैसे डिवाइड किया है, पहले 8 फंदे, फिर 17 फंदे, फिर बीच में एक फंदा जो एक्स्ट्रा है वो, फिर 17 और फिर 9 बचे वो। तो 17 17 और 8 और 9 भी 17 ही होते हैं। तो 17 17 के 3 हमारे पैनल्स बनेंगे। वी हैव डिवाइडेड दीज 52 स्टिचेस एज 8 17 1 17 एंड 9। और अब मैं इसे सर्कुलर नीडल पे बुनने जा रही हूँ ताकि हमें सिलना ना पड़े, और ये जो 8 और 9 फंदे हैं ये भी मिल जाएंगे एक साथ, और 17 फंदों का ये पैनल बनेगा। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप ये प्लेन सिलाइयों पे बुन के बाद में सिल सकते हैं, और प्रोसीजर सेम ही रहेगा, सिर्फ एक सिलाई का फर्क होगा। इसमें मैं उसे सीधा बुनूंगी और आपको उल्टा बुनना है बस। अब देखिए रो 45 45वीं सिलाई, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा नीडल ली है इसी नंबर की, 3.25 mm साइज की। अब देखिए पहले हम इन 8 फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट दीज 8 स्टिचेस। आठ फंदे सीधे बुनने के बाद जैसे हमारे पास ये एक फंदा है, वैसे हमें यहाँ पे एक फंदा भी बढ़ाना है और उस फंदे के आगे पीछे जाली भी, जैसे हमने ये गले में यहाँ पे किया था, फंदा उठाया था, तो ऐसे हम यहाँ पे धागा आगे करेंगे, मार्कर अब निकाल लेंगे क्योंकि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऐसे फंदा उठाया, धागा हमने घुमाया हुआ है, इसे हम जो उठाया है फंदा इसे सीधा बुन लेंगे। तो ये एक जाली बन गई और ये सीधा फंदा, अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और अगले 17 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसा करने से ये हमारे 3 फंदे बन गए, 2 जालियां और एक फंदा। अब ये 17 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। ये वाली रो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो है खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम नेक भी बना चुके हैं, इसी तरीके से गला भी बना ही चुके हैं। ये देखिए अब इस तरफ, अब हमारा ये एक फंदा है, इससे पहले हम धागा आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमें उठाना नहीं पड़ा क्योंकि ये एक्स्ट्रा फंदा था ही हमारा बीच में। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन अगले 17 फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट दी 17। तो अब इन 17 फंदों को हम इस मार्कर तक पहले सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक बुन लिया। अब फिर इधर हम एक फंदा ऐसे ही बढ़ाएंगे धागा आगे करके, और यहाँ से एक फंदा उठाया, इसे सीधा बुना, फिर धागा आगे लेकर आए और अब ये 9 फंदे जो बचे हुए हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, निट रिमेनिंग 9 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। अब हमने इसे सर्कुलर पे बुनना है। अगर आप प्लेन पे बुन रहे हैं तो आपने अगली सिलाई उल्टी बुननी है, लेकिन सर्कुलर के लिए हम इन फंदों को पहले आधे में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, मुझे इस तरफ ज़्यादा फंदे चाहिए तो मैं इस तरफ ज़्यादा रख रही हूँ, ऐसे। अब हमारी रो 46 46वीं सिलाई, इसे आपने प्लेन सिलाई पे उल्टा बुनना है सारे फंदों को, लेकिन क्योंकि सर्कुलर में हमारी राइट साइड सामने रहती है तो हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। निट ऑल इन सर्कुलर नीडल। ये देखिए, तो अब ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे सर्कुलर में। तो हमने राउंड 46 जो है वो सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने सीधी सिलाइयाँ ली होंगी नॉर्मल तो उल्टा बुन लिया होगा। अब राउंड 47 जो बुनेंगे उससे पहले मैं बता दूं, हमने 45वीं सिलाई में 2 जालियां 2 जालियां 2 जालियां 3 जगह पे बनाई थी, 6 फंदे बढ़ा लिए थे। अब जो राउंड 47 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमारा राउंड यहाँ से शुरू होना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है मार्क करना, नहीं तो हम हर बार हमें सोचना पड़ता है कि हमारा राउंड कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो अब नया राउंड शुरू करने के लिए जो 47 है दोनों सिलाइयों पे सेम बनेगा। देखिए, इसमें हमने क्या करना है, पहले जो 8 फंदे सीधे बुने थे अब 6 फंदे सीधे बुनेंगे। निट 6। अगर आप प्लेन सिलाइयों पे बना रहे हैं तब भी ऐसे ही बनेगी ये वाली रो। तो ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब जो ये जालियां हैं इनसे पहले जाली तो बनेगी, लेकिन हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। जालियां तो बनानी है 2, लेकिन फंदे नहीं बढ़ाने हैं अब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का पहले 1 बना लेंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाकर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट करके बुन लेंगे। तो ऐसा करने से हमारी जालियां तो बन गई, लेकिन हमने 2 का 1 भी कर लिया, तो हमारे फंदे बढ़े नहीं। अब बीच के हमारे 13 फंदे हैं जो सीधे आ जाएंगे। निट 13, जो 17 थे उनमें से 2 का 1 कर लिया है, 13 सीधे आएंगे और फिर उस तरफ फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है। तो पहले ये 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। देखिए, 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर यहाँ पे ये जाली से पहले के जो 2 फंदे हैं 2 का 1 कर देंगे। निट 2 टुगेदर, फिर से धागा आगे लाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट, ऐसे। अगर आपको स्लीव का घेरा बहुत ही ज्यादा रखना है, फ्रिल फ्रिल ऐसे बड़ी सी, तो आप जो है 2 का 1 मत कीजिएगा दोनों तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पे वीज बनाए थे बिना जो है 2 का 1 किए हुए, वैसे बनाते जाइएगा, लेकिन फिर वो बहुत ही ज्यादा घेरा हो जाएगा। तो मैं बेल्ट स्लीव बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ज्यादा घेरा नहीं रखूंगी। देखिए, अब हमने 2 का 1 कर लिया। अब फिर से हमारे 13 फंदे सीधे आ जाएंगे। निट 13 अगेन। अब इस तरफ के जो है 2 हम उस तरफ बुन चुके हैं, 11 हमारे इस तरफ के आएंगे। ये देखिए, ऐसे शुरू की 2-3 सिलाइयों में थोड़ा सा आपको ये टाइट रखना पड़ता है, फिर उसके बाद ये खुद ही ठीक चलने लग जाता है। तो ऐसे अब हम पहले मैं आपको सिर्फ फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ और बताऊंगी और उसके बाद हमने उन्हीं को रिपीट करना है, इसलिए फिर आपको इजी हो जाएगा इसको समझने में। फिर से हमारे ये 13 फंदे हो गए और 2 का हम फिर 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हमने 3-3 बार एक ही चीज रिपीट करनी है। फिर से धागा आगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। फिर ये बाकी के फंदे भी सीधे आ जाएंगे। निट रिमेनिंग स्टिचेस। तो इस तरफ ये 7 रहेंगे। और ऐसे हमारा ये राउंड जो है 47 यानी 47वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब 48 में अगर सीधी सिलाइयां हैं तो आप फिर से उल्टा बुन लीजिए सारे फंदों को, और इसमें हम सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। निट ऑल इन
राउंड 48। तो इसमें हम इन सारे फंदों को फिर से सीधा बुन लेते हैं ऐसे। तो ये पूरा राउंड पहले सीधा बुन लेंगे। तो देखिए राउंड हमने 48 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 49 ये राउंड अगर आप कर लेंगे उसके बाद आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने आगे क्या करना है। देखिए इसमें हमारे अब 5 फंदे सीधे आएंगे, नीड 5, स्ट्रेट नीडल्स पे भी इतना ही आएगा, 5 फंदे सीधे। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे जो 2 का 1 किया था और ये जाली, तो ये बराबर हो गए फंदे। अब फिर यहाँ पे 5 फंदे अब सीधे आ जाएंगे, नीड 5, ऐसे। फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे। अब हमारे बीच के 11 फंदे रह गए होंगे, जो ये पहले 17 थे फिर 13 थे, अब 11 हैं। 17 थे फिर 13 थे, उसका भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमने पहली सिलाई में 2 का 1 नहीं किया था, इसलिए 17 थे फिर 2 का 1 किया तो 15 नहीं हुए, सीधे 13 हो गए और फिर 11 हो गए। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो अब ये 11 फंदे सीधे बुनने के बाद ये देखिए फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 3 4 5, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और फिर 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 ऐसे के, फिर 11 फंदे सीधे। तो हमारी ये वाला राउंड जो है अब ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो ये राउंड भी मैं आपको पूरा ही बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको हमने क्या रिपीट करते हुए चलते जाना है। ये देखिए अब फिर 2 का 1 किया, फिर धागा आगे लाए, 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाए, 2 फंदों को स्लिप बैक लूप से 2 का 1 करते हुए, फिर ये जो बाकी के बचे फंदे हैं 6 फंदे, इनको भी सीधा बुन लेंगे, सीधी सिलाइयों पे भी और सर्कुलर पे भी। तो ऐसे हमारी ये 49th रो कंप्लीट हुई, यानी 49वीं सिलाई। अब 50वीं सिलाई में फिर से हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे सर्कुलर पे, और अगर स्ट्रेट नीडल है तो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारा राउंड 50 कंप्लीट होने के साथ हमारा एक पूरा वी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो है नया वी शुरू होगा। ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, इसके आगे पीछे जाली बनने से नया वी शुरू होगा, और जब भी हमारा नया वी शुरू होगा तब हमने जो है फंदे घटाने नहीं है, यानी हमारी 2-2 जालियां बनेंगी, तभी हमारा घेरा जो है वो बढ़ेगा। तो देखिए उसके लिए हमने क्या करना है, राउंड 51 दोनों सिलाइयों पे सेम बनेगा। पहले 9 फंदे सीधे आएंगे, 9 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बीच वाला फंदा है, इसके आगे पहले एक जाली बनेगी, इस फंदे को सीधा बुनने के बाद फिर से जाली बनेगी, और फिर हमारे ये 19 फंदे सीधे आ जाएंगे, निट 19। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे तो बढ़ा लिए जालियों से, लेकिन हमने 2 का 1 कहीं नहीं किया, यानी यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब फिर ये 19 फंदे जो है इनको सीधा बुनने के बाद, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि वही चीज़ हम रिपीट ही कर रहे हैं। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे धागा आगे करके जाली बनाएंगी, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे जो उल्टा वाला है, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, फिर ऐसे ही आगे के हम फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये राउंड हमारा ऐसे बनेगा। उसका नेक्स्ट राउंड में हमने इन जालियों से पहले भी 2 का 1 करना है और जालियों के बाद भी 2 का 1 करना है। तो 2 राउंड्स में हमने 2 का 1 भी करना है और ऐसे जालियां बनाते हुए, तो ये वीज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये वीज बनाते जाएंगे। ये देखिए 3 साल की बच्ची के लिए हमने ये 5 वीज बना लिए हैं, 1 2 3 4 5।
तो ऐसे ही 4 साल के लिए 6 और 5 साल के लिए 7 वीज बना लेंगे। 5 वीज फॉर 3 years, 6 वीज फॉर 4 years एंड 7 वीज फॉर 5 years। अब देखिए हम क्या करेंगे। इस रो में हमने इन सारे फंदों को उल्टा बुनना है, चाहे आपके पास सर्कुलर नीडल है, चाहे स्ट्रेट वाली जो सीधी सिलाइयाँ हैं उन पे आप बुन रहे हो। इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यही चीज हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं, लेकिन अब हम जाली नहीं बनाएंगे। अगर आपको इधर भी रिबन डालना है तो आप जाली भी बना सकते हैं। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये देखिए, ये हमने उल्टी बुन ली। अब अगर आप स्ट्रेट सिलाइयों पे है तो आपको उल्टा बुनना है उल्टी तरफ से, और राउंड पे हमने ये रो सीधी बुन लेनी है, निट ऑल इन सर्कुलर नीडल्स। तो ये रो हम पूरी सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमने फिर से एक राउंड जो है वो उल्टे फंदों का बुन लेना है, पर्ल ऑल इन दिस राउंड। तो दोनों सिलाइयों पे हमने ये उल्टे बुन लेने हैं फंदे। तो ये राउंड हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। नॉर्मल आप कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको ये देखिए ये टेक्निक सिखाई थी, इसका लिंक ये मैं ऊपर दे रही हूँ। तो आप ये लिंक जो है टेक्निक यूज करते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम ये स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब जो लास्ट वाला ट्रायंगल है उसे हमने देखिए यहाँ से ये जो पहला वाला फंदा था इस ट्रायंगल का, इसके साथ बाइंड ऑफ करना है, यानी कि इसे हम ऐसे बुनकर बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अब हम ये धागा काट कर फिनिश कर लेंगे इसे, और ये स्लीव हमारी बनकर रेडी हो गई। सिर्फ हमें यहाँ से इसे स्टिच करना है। और हमने ये रो यहाँ से शुरू की थी, तो ये हम एक रो बुन चुके हैं, फिर हमने ये स्लीव बुनी थी। तो इस हिसाब से अब हमने बैक बुननी है, पीठ के फंदे बुनने हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो ये 68 स्टिचेस हैं, 68 फंदे हैं बैक के, उनको हमने पहले मार्क कर लिया है। और कैसे किया है, 20 और बीच में 28, 20 और 28, ऐसे हमने इन 68 स्टिचेस को यानी 68 फंदों को मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से नया धागा शुरू करेंगे। ये देखिए, और क्योंकि हमने यहाँ से इस स्लीव को सिलना है तो हमें और धागा ना लगाना पड़े, तो हम इसी को एक्स्ट्रा रख लेंगे यहाँ पे। अदरवाइज इसको भी हमने कहीं ना कहीं फिनिश करना ही था, तो हम इतना रख लेंगे कि ये हमारी बाजू भी सिली जाए। और यहाँ से अब हम ये बुनना शुरू करेंगे। तो पहले हम ये 20 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट दीज 20 स्टिचेस। हमने यहाँ पे इसको नॉट लगा ली, गांठ लगा ली, ताकि ये निकले ना। अब ये 20 फंदे पहले हम सीधे बुन लेंगे मार्कर तक। ये हम बैक बुन रहे हैं, पीठ बुन रहे हैं। तो ये 20 फंदे थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं। तो ऐसे ये हमने 20 फंदे बुन लिए। अब ये जो मार्कर है, इससे पहले हम यहाँ पे धागा आगे ला के यार्न ओवर करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेके और फिर यहाँ पे एक यार्न ओवर कर लेंगे। तो ये हमने एक फंदा जैसे फ्रंट में ये रखा था, एक बैक में 2 आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसलिए हमने एक ये बुन लिया। अब हम 26 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 26 स्टिचेस। 26 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। तो ये हम इस मार्कर से एक फंदा पहले तक बुन लेंगे। ये देखिए, हमने ये 26 फंदे सीधे बुन लिए। और अब फिर ये जो फंदा है, इसके आगे और पीछे हमने जाली बना लेनी है, ऐसे धागा आगे करके। और अब हम ये बाकी के 20 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट 20। तो अब ये पहले हम 20 फंदे बुन लेते हैं। जो ये बीच वाला फंदा है, ये हमारा इस तरफ की स्लीव में चला जाएगा। तो इससे पहले तक जो 20 फंदे हो जाएंगे हमारे। ये देखिए, ये 20 हमने इस तरह से बुन लिए और ये हमारे बैक के फंदे बुने गए हैं। अब यहाँ से हमने जो है यहाँ तक दूसरी स्लीव बुन लेनी है, वर्क राइट स्लीव। तो ये हम बिल्कुल जैसे हमने ये स्लीव बुनी थी, यानी पहले हमने 40 सिलाइयाँ बुनी थी, हर 8वीं रो में फंदे कम करते हुए। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम इस तरफ की स्लीव भी बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये जाली बना के और ये एज भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो अब हम ये वाली स्लीव जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट दिस स्लीव। देखिए फ्रेंड्स, राइट स्लीव भी हमारी बन गई ऐसे। अब हम बैक की जो रो थे वो बुन चुके थे। अब जो हमारा
राइट वाला जो फ्रंट है यानी दायां फ्रंट जो है ये, अब इसके फंदे हमारे बुने जाएंगे। तो यहाँ से हम अब नया धागा शुरू करेंगे फिर से, और इसको भी हम इस तरफ से बाजू की स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे, ऐसे स्लीव की स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा धागा ऐसे रखकर। और फिर हम अब यहाँ से 15 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 15 जैसे हमने वो फ्रंट बुना था। 31 है हमारे, 31 फंदे हैं बॉर्डर से पहले, तो उसके हमने 15 बुन लेने हैं। ये देखिए 15 फंदे बुनने के बाद फिर से धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, और फिर बाकी के फंदे हम जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे, यानी कि 15 फंदे सीधे और फिर ये बटन बैंड वाले फंदे। तो ये हम पहले रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 4 हमने उल्टे बुनने के बाद 2 बिना बुने उतारे थे, तो ये भी याद रहे इसलिए मैंने ये बना दिए। अब इस तरफ से ध्यान से देखिएगा इस रो को, रॉन्ग साइड से। ये देखिए पहले तो हम इन जो है फ्रंट वाले फंदों को सारों को उल्टा बुन लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टिच भी उल्टा बुनते हैं क्योंकि उस तरफ से हमने इसे स्लिप किया होता है। तो ये हम पहले रो पूरी उल्टी बुन लेते हैं यहाँ तक, पर्ल ऑल टिल हियर। ये देखिए हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब हम बैक के फंदे लेंगे यहाँ से ऐसे, अब इन्हें उल्टा बुन लेंगे इसी के साथ फ्रंट के साथ। और इन्हें अब हम यहाँ तक पहले उल्टा ही बुनते जाएंगे, पर्ल अप टू हियर। तो बैक के भी उल्टे हमने बुन लिए। अब देखिए ये इस तरफ का ये स्लीव है बीच में, इस तरफ का हम फ्रंट वाला जो है पैनल लेंगे और इसके फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। तो इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये पूरा हम उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा राउंड जो है या रो ये उल्टी बुन ली है। अब इस तरफ से हम पहले जैसे बटन बैंड बुन रहे थे 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, 4 फंदे उल्टे, बटन होल हमारा बना हुआ है इस पिछले राउंड में। अब ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने जो ये जाली वाला फंदा है इससे पहले के 2 फंदों तक सीधे बुन। ये देखिए बटन बैंड के बाद 13 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब यहाँ पे हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये पुरानी 2 जालियां और ये बीच वाला फंदा, ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। तो पिछली रो में हमने ये 2 जालियां बना के जो फंदे बढ़ाए थे, तो जो हमने ये तरीका स्लीव में किया था, बाजू में किया था, देखिए ये 6 सिलाइयाँ जो हमने बुनी थी, एक में हमने बढ़ाए, 2 में नहीं बढ़ाए, फिर एक में बढ़ाए, 2 में नहीं बढ़ाए। तो वही पैटर्न अब यहाँ पे भी चलेगा। ये देखिए अब ये फिर से यहाँ पे हमारे 2 SS के, और फिर हम ये सारे फंदे जो है वो सीधे बुनते जाएंगे जो हमारी बैक की जालियां हैं यहाँ तक, ये 2 फंदे से पहले तक, यानी कि यहाँ तक अब हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट ऑल टिल हियर। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इससे पहले के 2 फंदों तक यहाँ तक। तो यहाँ तक बुन लिया है हमने। अब फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे सीधे। तो हमने ये 4 जगह पे यही चीज बनाई है। देखिए यहाँ से फिर SS के कर लेंगे। तो जालियां तो बनी लेकिन फंदे नहीं बढ़े, तो हमने यही चीज यहाँ पे की फ्रंट पे, यही यहाँ पे किया, और यही अब हमने बैक में क्योंकि 2 जगह पे रखा है ये, तो यहाँ पे भी आएगा, और फिर इस वाले फ्रंट पे भी हम बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पे भी हम यही बना लेंगे। ये रो पूरी करने के बाद नेक्स्ट रो हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो ये 2 रोज कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट दीज 2 रोज। ये देखिए 2 रोज, 2 सिलाई हम बुन चुके हैं। अब इस रो में हम फिर पहले देखिए ये फंदे जो थे 2, इन्हें स्लिप करेंगे, फिर ये उल्टे फंदे बुने जाएंगे। तो ये हम अब पहले यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये हमने 12 फंदे सीधे बुन लिए बटन बैंड के बाद, 12 स्टिचेस। अब हमने फिर से यहाँ पे ये 2 फंदों का 1 करना है, धागा आगे लेकर आएंगे। अब 5 फंदे सीधे, निट 5, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। और ऐसे ही अब हमने जो ये चीज की, यही हमने इन 4 पॉइंट्स पे करनी है। देखिए 1, एक पे हम कर चुके 3 और 1 2, और ये जो हमारा ये फ्रंट वाला 1 है ये।
तो चारों पॉइंट्स पे हम यही बनाते हुए नेक्स्ट राउंड में हम उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हम ये 2 रोज बुन चुके हैं और अब जो हम बुनेंगे, पहले तो ये बटन बैंड वाले फंदे हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। हम अब जो ये 2 जालियां बनाएंगे ये इस एक बीच वाले फंदे के आगे और पीछे बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये हमने 14 फंदे 14 स्टिचेस जो है वो सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने अब क्या करना है। यहाँ पे भी हम 2 का 1 करेंगे पहले, क्योंकि अब यहाँ पे हमने सिर्फ इस तरफ को यानी लेफ्ट साइड को फंदे बढ़ाने हैं, वो भी हर छठी सिलाई में, और राइट साइड को हमने फंदा नहीं बढ़ाना है कभी भी नहीं। अगर हम इस तरफ से भी बढ़ाते हैं तो हमारी ये साइड फिर ऐसे को चलने लग जाएगी। तो हमने अब ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब भी हम बनाएंगे तो 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जो धागा आगे लाएंगे तो 2 का 1 नहीं करेंगे, इन फंदों को अलग अलग बुनेंगे। तो वीज भी हमारे बनने हैं, तो वीज भी बनेंगे क्योंकि 2 जालियां बनी, लेकिन हमने इस तरफ बढ़ा लिया, इस तरफ हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि 2 का 1 कर लिया। अब इन फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। अब हमने जो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक पहले हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है। यहाँ तक आप बुन लीजिएगा। तो इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो हमने इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे हमने जो बढ़ाना है फंदा वो इस तरफ को बढ़ाना है, क्योंकि ये बैक है तो ये हमारी ऐसे को बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बीच वाला फंदा है, ये मिडल वाला, तो इससे पहले ये 3 जो फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। निट दिस 3 स्टिचेस। अब यहाँ पे धागा आगे करके 1 बढ़ाया हमने, ये इंक्रीज 1, फिर धागा आगे करेंगे, लेकिन अब इस तरफ को हमने नहीं बढ़ाना है, अंदर की तरफ को। तो यहाँ पे हम 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके ऐसे के ऐसे करके बुन लेंगे। अब फिर इन बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो अब हम इसे इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेते हैं पहले। तो देखिए हमने इन फंदों को यहाँ तक मिल गया। अब इस तरफ हमने इधर को बढ़ाने हैं, लेफ्ट साइड को बढ़ाने हैं, तो राइट साइड को नहीं बढ़ाने के लिए हम पहले यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, इससे पहले के जो 2 फंदे हैं उन 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लाएंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और इस तरफ हम 1 ही फंदा बुनेंगे क्योंकि इस तरफ हमने बढ़ाने हैं। तो अब हम फिर ये फंदे सीधे बुन लेते हैं, इस वाले पॉइंट तक हम बुन लेते हैं पहले। तो ये भी हमने फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने जो ये बीच वाला फंदा है इसके हमने राइट साइड को बढ़ाना है, देखिए, क्योंकि ये देखिए ऐसे को जाना है, ये तो राइट साइड को ही बढ़ेगा। तो हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट 3, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, 1 फंदा सीधा। अब इस तरफ जाली बनाएंगे, लेकिन ये जाली से फंदा बढ़े ना, तो इसलिए हम यहाँ पे स्लिप स्लिप निट कर देंगे ऐसे। बाकी फंदे हम पूरे सीधे बुन लेंगे और बटन बैंड बनाने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल इन नेक्स्ट रो। तो ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से हम पहले ये बटन बैंड बनाने के बाद 13 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट 13 आफ्टर बटन बैंड। ये देखिए 13 फंदे सीधे बुनने के बाद अब फिर यहाँ पे हम इन 2 फंदों का 1 कर देंगे, क्योंकि अब हमें ना इस तरफ बढ़ाना है। अब बीच के 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, उसके बाद धागा आगे लाके 2 फंदों को हम इस तरह से स्लिप स्लिप निट करके बुन लेंगे। फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये देखिए अब हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। और ये जो मैंने स्टेप किया है यही अब हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि अब हमने बढ़ाने नहीं है, और यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। तो ये हम 2 रोज अब बना लेते हैं। तो ये 2 सिलाई हमारी और बन गई। अब फिर से हम इन फंदों को जो है यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए बटन बैंड के बाद 12 फंदे हम बुन चुके। अब यहाँ पे फिर से हम इन 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, निट 5। तो फ्रेंड्स अब हमने जो किया वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये 5 फंदे सीधे बुनने का धागा आगे करके 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके 2 का 1 कर लेते हैं। अब देखिए जो हमने किया, और ध्यान से आपने वो करना है। हमने जो ये पहली इन 6 सिलाइयों को देखिए, पीछे का नहीं, इन 6 सिलाइयों में हमने जो पहले 2 फंदे थे उसमें से फ्रंट में इस तरफ को बढ़ाना था, तो इस तरफ हमने 2 का 1 नहीं किया, सिर्फ जालियां बनाई 2, इस तरफ 2 का 1 किया।
फिर अगली रो में दोनों तरफ 2 का 1 भी किया और जालियां भी बनाई। उससे अगली रो में भी 2 का 1 दोनों तरफ किया और जालियां भी बनाई। तो सिर्फ इन 6 सिलाइयों में हमारा एक फंदा बढ़ा, ये वाला जो हमने लेफ्ट की तरफ को बढ़ाना था। ऐसे ही इन 6 सिलाइयों में जो हमारा एक फंदा बढ़ा वो राइट की तरफ को बढ़ा, ये वाला। तो ऐसे ही अब हम जो है इस तरफ से लेफ्ट की तरफ को फंदे बढ़ाते हुए छठी छठी सिलाई में जैसे हमने किया है यही 6 सिलाइयां बार बार रिपीट करते हुए बना लेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम 6 और वीज ऐसे ही बना लेंगे तो हमारे पास टोटल 7 वीज हो जाएंगे चारों पॉइंट्स में। मेक 6 मोर वीज, सो वी हैव 7 वीज ऑन ऑल द 4 पॉइंट्स। लेकिन हमने जो लास्ट वाला वी होगा उसकी रॉन्ग साइड नहीं बुननी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। डोंट वर्क द रॉन्ग साइड ऑफ द लास्ट वी। तो ये हमारे 7 वीज 4 बार बन गए हैं, 7 वीज हमारे ये बन गए हैं। और अब ये रॉन्ग साइड है 7वें वाले वी की, जो लास्ट वाला था। तो इसको हम देखिए कैसे बुनेंगे। जो बटन बैंड के फंदे हैं वो तो जैसे बुने जा रहे थे वैसे बुनेंगे उल्टे। तो पहले बटन बैंड के बाकी 4 फंदे बुन लेते हैं। ये हमने 4 फंदे बुन लिए। अब हम ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे इस तरफ से फ्रेंड्स। वैसे हम उल्टा बुन रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने फिर से ये जाली बनानी है तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ये जो है सीधी रो बुनेंगे। तो ये सिलाई हम सीधी बुनेंगे, फिर उस तरफ से जब हम बुनेंगे तो जाली वाली सिलाइयाँ बुनेंगे, यानी कि ये धागा आगे 2 का 1 धागा आगे, फिर उससे अगली सिलाई फिर से हम सीधी बुन लेंगे जो रॉन्ग साइड से आएगी। तो अब ये 3 सिलाई हम बुन लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही हमारा ये फिर बनेगा जैसी ये 3 रोज बनी है। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये 3 सिलाई अब ऐसे बुन लेनी है। मैं ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद ये 3 सिलाई। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये जालियों वाली जो है 3 रोज बना ली है। और अब हम जैसे हमारी ये जालियों के बाद बनी थी ये वीज, वैसे ही ये वीज अब देखिए एक रो यहाँ बनेगी, एक रो यहाँ पे बनेगी बीच में। आप चाहें तो ये नहीं भी बना सकते हैं आप, फिर ये 4 ही रोज फिर बनेगी। लेकिन हम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी बनाएंगे इन दोनों के बीच में। तो हमारी 6 रोज जो है वीज की बनेगी। और अब मैं आपको ये बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि हमने वीज में किस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिएगा, इन फंदों को हमने सीधे बुन लिया है। ये हमारा बीच का फंदा है और इससे पहले के जो 2 फंदे हैं देखिए इनका हम 2 का पहले 1 करेंगे, क्योंकि हमने इस वाले वी में कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं घेरा ज्यादा रखना तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फ्लेयर नहीं रखना है, इसका ज्यादा घेरा नहीं रखना है। तो देखिए 2 का 1 किया, धागा आगे लाए, इस एक फंदे को सीधा बुना, फिर धागा आगे लाए और फिर 2 फंदों को ऐसे ऐसे करके बुन दिया। तो ये हमारी अब स्ट्रेट चलेगी वी। अब फिर हम ये जो हमारी बीच वाला है फंदा, ये मिडिल जो है स्टिच ये वाला है, पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं 2 फंदे पहले तक। ये देखिए अब ये जो फंदा है हमारा ये बीच वाला फंदा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें अब ये साइड चल रही है, ये देखिए स्लीव के नीचे आ रहा है, आर्मपिट के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें जो है दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो हम यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बना लेंगे और एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमने 2 का 1 नहीं किया, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब जब हम ये वाला वी बुनेंगे तो इसमें हम इस तरफ भी 2 का 1 करेंगे और जाली के इस तरफ भी 2 का 1 करेंगे, जैसे हमने ये बुना था। उसके बाद जब ये वाला वी बुनेंगे तब उसमें भी हम 2 का 1 दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने नहीं बढ़ाना है। और फिर जब हम ये बीच वाले इस वाले आर्मपिट के नीचे बुनेंगे तब हम 2 का 1 नहीं करेंगे, तब हम फिर से 2 जालियां बना के यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लेंगे और फिर इस वाली जाली में भी नहीं बढ़ाएंगे। तो हमने सिर्फ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ाने हैं दोनों तरफ, बाकी में नहीं बढ़ाएंगे। तो अब ये बना लेते हैं पहले, ये देखिए। अब फिर इन फंदों को सीधा बुन लेंगे और होप आपको ये वाली रो समझ में आ गई। नेक्स्ट रो हम उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम ये जो है 2 सिलाई के बाद फिर से इसी पॉइंट पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाके देखिए 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाके ऐसे के। तो इस बार हमने सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स है सब में ही 2 का 1 करना है और ऐसे ही 2 जालियां, 3 बीच में सीधे और फिर इस तरफ भी 2 का 1 यहाँ पे भी करेंगे, इस वाले पॉइंट में भी करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ
जो वी है उसकी फर्स्ट रो में ही बढ़ाने हैं, और वो भी सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो ये हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे। तो ऐसे अब हम जो है हर रो ऐसे ही बुनेंगे, जिसमें हम पहली रो में ही 2 जगह पे बढ़ाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ऐसे अब हम जितने स्लीव्स में बनाए थे, यहाँ पे हमने 5 वीज बनाए थे, तो हम 4 या 5 वीज बना लेंगे और फिर उसके बाद ये वाली सिलाइयाँ भी बुन लेंगे। उल्टी सी जो है, इस तरफ से भी उल्टी, उस तरफ से भी उल्टी आएगी और फिर इस तरफ से भी उल्टी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी हमने ये बड़े कैसे बनाने हैं। थोड़े से हम इसमें बड़े बनाएंगे, ये जो ट्रायंगल्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लीव की तरह यहाँ पे भी बुनाई कर ली है, जैसे हमने ये किया था। अब यहाँ पे हमने ये 5 फंदों के ट्रायंगल्स बनाए थे, यहाँ हम 7 फंदों के या 9 फंदों के बनाएंगे। मुझे थोड़ा छोटा ही रखना है तो मैं 7 फंदों का बनाऊंगी। देखिए ऐसे हम पहले ये 7 फंदे बुन लेंगे सीधे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको दे भी चुकी हूँ और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 स्टिचेस का हमने बनाना है। तो हम यहाँ से टर्न करके अब फिर एक स्लिप करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 8 6। तो अब फ्रेंड्स हमने बिल्कुल इसको उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने स्लीव में किया था। तो अब ये हम वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये अब इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। तो हमने ये पूरे में कर लेना है, और अगर आपने क्या करना है, बीच बीच में 2 का एक कर लेना है, काफ़ी दूर दूर पे, क्योंकि नहीं तो ये जैसे ये देखिए थोड़ा सा ये मुड़ता है। अगर इसे हम पूरा रखेंगे फंदों को तो ये ढीला हो जाती है ये चीज़ और ये मुड़ती है। तो आपने कहीं कहीं पे निट टू टुगेदर कर लेना है, दूर दूर पे। तो अब ये बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है बॉर्डर भी बन गया है, और अब हम दोनों तरफ से स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स, और बटन्स भी लगा लेंगे। और ये हमने देखिए डोरी बनाई है, आप जो है किसी भी तरीके से ये बना सकते हैं, सैटिन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक फंदे को ही बार बार बुन के भी बना सकते हैं, एक क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो ये हम इस जाली में जो हमने बनाई थी और जो ये स्लीव्स वाली जाली थी इसमें डाल लेंगे। अब हमारा ये जो है पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं इसको पूरा फिनिश करने के बाद ये कैसा दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स हमने ये डोरी भी डाल ली है, इसमें बटन्स भी अटैच कर लिए हैं, और अब ये हमारा जो है फिनिश हो गया है। तो इसे हम रख के भी देखते हैं और पहना के भी देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो देखिए रखने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा ये कार्डिगन बना है। चलिए पहना के भी देखते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि आपका बच्चा ये पहनने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, और ये बहुत ही प्यारा सा और आसान भी बहुत है बनाने में। और अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इसका फ्रंट और बैक अलग अलग करके भी प्लेन सिलाइयों पे स्ट्रेट नीडल्स पर बना सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर, बाय बाय।